क्या ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरम पड़ते जा रहे हैं? क्या ट्रंप इजराइल से दूरी बना रहे हैं? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को न सिर्फ एक बड़ा झटका दिया है, बल्कि इजराइल के ईरान पर किए जाने वाले एक बड़े ऑपरेशन पर भी ब्रेक लगा दिया है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि ईरान पर एक बड़ा हमला टल गया है। दरअसल ट्रंप ने इजराइल की उस आक्रामक योजना पर ब्रेक लगा दिया जिसमें मई से पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू होना था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का नेतन्याहू पर यह दबाव इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और उसके लिए अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को धमकी देते रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से एक संयुक्त हमले की योजना बनाई थी, जिसमें खास कमांडो यूनिट्स ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर हमला करती और अमेरिकी फाइटर जेट्स हवाई सुरक्षा और जवाबी हमले से बचाव में मदद करते। लेकिन ये सब तभी संभव था जब इस पर ट्रंप की मोहर लगती। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया था ताकि इस योजना पर चर्चा हो सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात करने से साफ तौर पर मना कर दिया और व्हाइट हाउस आने का न्योता दे दिया। नेतन्याहू 4 दिन बाद पहुंचे, लेकिन ट्रंप ने सबके सामने उन्हें ये कहकर चौंका दिया कि अमेरिका ईरान से परमाणु बातचीत शुरू कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच अगले दौर की परमाणु वार्ता, आपको बता दें, 19 अप्रैल को इटली के रोम में होगी, जबकि ओमान इस बार भी मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ऐलान किया था, हम ईरान से परमाणु वार्ता शुरू कर रहे हैं, जबकि नेतन्याहू का फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जमीन से खत्म करने पर था। साथ ही उन्होंने बाद में एक वीडियो में कहा था, या तो लीबिया मॉडल की तरह ईरान के कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दो या फिर सैन्य विकल्प का रास्ता अपनाओ। जबकि ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में एक गुट तो समर्थन कर रहा है, जबकि एक गुट विरोध में खड़ा है। हुआ यह है कि कूटनीति समर्थन गुट में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री और ट्रंप के खास सलाहकार स्टीव विटकॉफ हैं। इन लोगों का मानना है कि युद्ध से अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो वहीं सैन्य कार्रवाई समर्थक गुट में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और एनएसए माइक वॉल्ट्ज शामिल हैं। उनका मानना है कि ईरान अभी कमजोर है और उस पर हमला करने का यही सही समय भी है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने इजराइल को झटका दिया है, कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि क्या अमेरिका ईरान से डर गया। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है। ओमान में एक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जबकि दूसरे दौर की वार्ता 19 अप्रैल को इटली के रोम में होने वाली है। लेकिन जिस तरह से पहले दौर की बैठक हुई, उससे माना जा रहा है कि बैठक दोनों ही देशों के लिए पॉजिटिव रही। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिससे कहीं न कहीं दूसरे दौर की बैठक में दोनों देशों के बीच गर्मागर्मी हो सकती है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बुधवार को एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके देश के जरिए परमाणु प्रोग्राम के तहत यूरेनियम को समृद्ध करना बिल्कुल तय है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करना जारी रखेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान से यूरेनियम तैयार करने पर रोक की मांग की थी। अब्बास अरागची ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, ईरान इनरिचमेंट एक सच्चाई है, कबूल करने वाला मामला है। हम संभावित चिंताओं के जवाब में विश्वास बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनरिचमेंट का मुद्दा नॉन नेगोशिएबल है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अरागची और विटकॉफ शनिवार को एक बार फिर से मिलने वाले हैं। दरअसल ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ ज्यादा दबाव की नीति के तहत कई तरह की रोक फिर से लागू कर दी है। मार्च के महीने में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई से बात करने की गुजारिश की थी और कहा था कि इसे ना मानने पर मिलिट्री एक्शन होगा। इसके बाद शनिवार को मीटिंग भी हुई थी जिसे दोनों मुल्कों ने रचनात्मक करार दिया था, जबकि मंगलवार को विटकॉफ ने कहा था कि
ईरान को यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक देना चाहिए। ये न्यूक्लियर डील का हिस्सा है। उन्होंने पहले केवल ये मांग की थी कि ईरान और प्रमुख शक्तियों के बीच 2015 के समझौते के जरिए निर्धारित 3.67 लिमिट का पालन करे। तो वहीं अब अरागची ने शनिवार की वार्ता से पहले ट्रंप प्रशासन की ओर से सामने आए इस रुख की निंदा की है। उन्होंने कहा, हम बातचीत के सेशन के दौरान अमेरिकियों की वास्तविक राय का पता लगाएंगे। ईरान के टॉप डिप्लोमेट ने कहा है कि उन्हें संभावित समझौते की रूपरेखा पर बातचीत शुरू करने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए अमेरिका की ओर से रचनात्मक रुख की जरूरत है। फिलहाल ईरान की दो टुक पर अमेरिका अपनी क्या बात शनिवार को ईरान के सामने रखता है, अब ये भी एक देखने वाली बात होगी। یکی از من این نکته رو میخوام بگم، یکی از 10 بار ईरान और अमेरिका के बीच ओमान के मस्कट में न्यूक्लियर हथियारों के तनाज़े को लेकर बातचीत का पहला दौर पॉजिटिव रहा है। अब दूसरे दौर की बातचीत 19 अप्रैल को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने मंगलवार को ईरानी हुकूमत के आला अफसरान के साथ बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर ईरान के रहबरे मुअज्जम ने कई इशारे दिए हैं। साथ ही इसराइल को भी आड़े हाथों लिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने आला अफसरान को साफ कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच मस्कट में इनडायरेक्ट बातचीत सिर्फ ईरान के विदेश विभाग या वजारत खारजा का मुद्दा है। इसका ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट और दीगर मामलों से कोई लेना देना नहीं है। खामेनेई ने अपना मौक़िफ़ साफ किया है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर आपत्ति मामले पर इनडायरेक्ट बातचीत को लेकर ना तो वो बहुत ज़्यादा जोश में हैं और ना ही निराश या मायूस हैं। इसके नतीजे क्या होंगे, इस बात को लेकर उन्हें कोई ख़ास परवाह नहीं है। लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर ने इतना ज़रूर कहा कि सैंक्शंस को हटाना भले ही हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन्हें बेअसर करना हमारे कंट्रोल में है और ईरान अपनी मेहनत और सलाहियत से कई बरसों से ऐसा करता चला आ रहा है। उसके पास भरपूर क्षमताएं हैं। गौरतलब है कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान अमेरिकी और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध झेल रहा है। बावजूद इसके उसने अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल में रखा और तो और वो अपना तेल भी अपनी हिमायती मुल्कों को बेच देता है। खामेनेई ने एक्स पर लिखा कि ईरान आगे बढ़ता रहेगा। रूस, चीन और भारत जैसे मुल्क हमारे साथ कारोबार करते हैं, इसलिए हमने अपने आप को प्रतिबंध की मार से अभेद्य बना दिया है। खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अमेरिका बातचीत में ईरान को अपनी रेड लाइन मालूम है और अपने मुल्क के मफाद में वो कभी भी रेड लाइन पार नहीं करेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि रेड लाइन का जिक्र कर खामेनेई ने इशारों में ही सही ये बता दिया कि ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं और अपने मुल्क की दिफा और वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने अफसरान से साफ कहा है कि बातचीत जारी रखें। अभी तक की बातचीत से वो मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री और सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी अब्बास अरागची और प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट में खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के बीच ओमान की मध्यस्थता में बात हो रही है। इसमें फिलहाल ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों की आपत्ति को लेकर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ने भी पहले दौर की बातचीत को पॉजिटिव बताया है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार मानते हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का बातचीत को लेकर सतर्क रहना और अपने देश को हर हालात के लिए सक्षम या मजबूत बताना ये साबित करता है कि ईरान भी इस बातचीत को लेकर गंभीर है, लेकिन वो जो भी करेगा अपनी शर्तों पर करेगा। ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से परमाणु कार्यक्रम या जोहरी प्रोग्राम को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा के लिए है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। यही वजह है कि बातचीत के जरिए दोनों पक्षों के बीच समझौता करने की कोशिश की जा रही है।